जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। ये शत्रु महिला किसी तरीके से मुझे जो दिखाया गया है वो है आपका ईयरिंग। मतलब ये लोगों का कान भरने वाली कोई ऐसी फीमेल है जिसने लगातार आपके लाइफ में मतलब आपके लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, जो आपके आसपास रहते हुए ही आपके अपनों को आपके खिलाफ कर रही थी, आपके सपनों को तोड़ रही थी, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करती थी जो कि सत्य नहीं है, आपके स्पिरिचुअल पाथ के बारे में, आपके पूजा पाठ के बारे में, मतलब हर एक चीज़ में। एक तो ये आपसे कंपटीशन करती है, अंदर ही अंदर ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, लेकिन सामने में ये आपके बहुत अच्छा बात करती हो। या ये जो अगर दूर है, यहाँ पर दो फीमेल नज़र आ रहे हैं, अगर ये दूर है तो लगातार ये आपको स्पाई कर रही है। चाहे कितना भी कहे कि ये सोशल मीडिया में नहीं है या ये नहीं चलाती है फ़ोन, लेकिन ये आपको स्पाई कर रही है, लोगों के थ्रू कर रही है, किसी और के थ्रू कर रही है। आपके वैल्यू को देख रही है, आपको लोग कितना वैल्यू करते हैं, आपका वैल्यू बढ़ते हुए देख रही है। आपके लिए जो इसने षड्यंत्र साजिशें रची थी वो कहीं ना कहीं अब जाके टूटी है। जो लोगों के मन में इसने भड़ास डाला था आपके लिए, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आ रहा है। आपके मित्रों को भी इसने शत्रु बना दिया था एक समय में, आपके ही बारे में, आपके ही अपनों जिनसे आपने इनको मिलवाया रहा हो, ठीक है। आपके लिए आज वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सनालिटी हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सारी चीज़ें देखकर ये जो फीमेल है सर पकड़ के बैठी है। 18 नंबर, 9 नंबर, 63 ईयर एज इसकी हो सकती है, 40 से 63 ईयर एज इसकी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये उससे भी ज़्यादा उम्र की हो सकती है। 12 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 22 नंबर उन लोगों का हो सकता है जिसका साथ इस फीमेल ने लिया है। ये आपके सो कॉल्ड मित्र रूपी शत्रु भी हो सकते हैं। शत्रु इसलिए क्योंकि आपके मित्र थे, इसने कहीं ना कहीं निगेटिव इन्फ्लुएंस किया, आपको परेशान करने का, आपको हमेशा ही दुखी करने का, रोने का, कोई भी रुलाने का कोई भी मौका इस फीमेल ने नहीं छोड़ा है। यहाँ पर मैं दो ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल देख रही हूँ जिनका स्ट्रॉन्ग जो जादू है वो नहीं चल रहा है किसी पर। बहुत ही क्लियर मैसेज है, इनका जो छल है वो अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके चक्रा को हील्ड करे, और वो चक्रा है आपका सैक्रल चक्रा। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्वतंत्रता, आपकी डिवाइन फेमिनाइन वाली ऊर्जा, ठीक है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके अंदर जो एक मासूमियत है, जो एक खूबसूरती है, इनर एंड आउटर नज़र आ रही है। आपके भाग्य से ये बहुत ज़्यादा जेलस रही है। ये जो फीमेल है ये आपके भाग्य से जेलस रही है। इसके ऊपर यहाँ पर कर्मा बैकफायर कर रहा है। अचीवमेंट, आपके जब भी आप कुछ जीतते हो, जब भी आपके लाइफ में कुछ सक्सेस आपको मिलती हो, आपके अंदर जो गुण है, इससे ये फीमेल हद से ज़्यादा 5 to 10 मतलब 10 टाइम ये इसके अंदर इतना क्रोध रहता है कि ये आपका जीता हुआ जो भी ट्रॉफी है या जो कुछ भी आपके भाग्य में है वो ये या तो आपसे अलग कर दे या तो वो छीन ले। इस तरीके की ऊर्जा है। आपको ये अभी अगर देख रही है दूर से तो ये आपको इंडिपेंडेंट देख रही है, ठीक है, और आपको अपने पैरों पर खड़ा हुआ देख रही है। ये बहुत क्लियर मैसेज है जिनके लिए भी है। आपने इनको वो करके दिखा दिया जो इसने आपको रोका था ना, वो सारी चीज़ें आपने जैसे तोड़ दिया। आप एक योद्धा हैं। जो भी इसने आपको स्टक किया था, जिस भी तरीके से इसने आपको रोका था, आपने वो सारी निगेटिव इन्फ्लुएंस को एक तरफ कर दिया। आपने सारी चीज़ें हटा दी और हटाने के बाद आप तीव्र गति से आगे बढ़े। अब ये फीमेल क्या कर रही है कि जो भी आपके मित्र रूपी शत्रु हैं उनको आपके खिलाफ भड़का रही है। आपके जो कुछ अपने हैं, ठीक है, देखिए थ्रोट चक्रा, आपके जो कुछ अपने हैं आपके बारे में ये ऐसी है
के 4 लोगों को अलग अलग बातें आपके बारे में बताएगी। और अगर कोई आपके लिए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको एक आइडियलिस्ट की तरह देख रहे हैं, तो वो इनसे आपके बारे में ऐसी बुराइयां करेगी, ऐसी चीज़ें कहेगी कि वो सामने वाला आपका शत्रु हो जाए। हो सकता है इनमें से कोई एक आत्ममुग्ध हो जो आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो आपकी एक सेंसिटिविटी को पसंद नहीं करता। और यहाँ पर जो चीज़ें सत्य नहीं है वो चीज़ें ये आपके आसपास के किसी व्यक्ति के तरफ बताने की कोशिश करती है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैनिपुलेट, ठीक है। और इसने लंबे समय तक आपके किसी लव्स वन के आंखों में पट्टी ज़रूर बांधी है और ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करवाना चाहती है। ये इसने छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किया हो, या आपसे बात की हो, ठीक है, या आपके मतलब इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप इससे बात करें किसी भी तरीके से। हर वो कोशिश इसने किया है आपके किसी अपने के माध्यम से, आपके सपने के माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी आप इससे डिस्टेंस में हैं। तो इसका जो ईगो है ना वो बर्न हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इसके ईगो को भड़काता है और लगातार ये व्यक्ति इससे कॉल पर, फ़ोन पर बात करता है, ठीक है। आप जैसे मैंने कहा कि आप एक योद्धा हैं, जो समझ में भी आ रहा है कि आप एक ऐसे योद्धा हैं जो पूरी तरीके से आप सत्य की राह पर चलते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। आप परमपिता परमात्मा जी के बहुत ही प्यारे यहाँ पर बच्चे हैं। आपने हमेशा ही लोगों की खुशी में आप खुश होते हैं, लेकिन आपकी खुशी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए ये सीक्रेट तरीके से आपकी ऊर्जा को डोमिनेट करने की ऊर्जा है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये सीक्रेट तरीके से किसी न किसी से कनेक्ट है, किसी ऐसे मेल पर्सन से कनेक्ट है और वो आपकी भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। कंट्रोल करने, ये ऊर्जा कंट्रोल वाली है। ये या तो किसी ऐसे मेल पर्सन से जुड़ी हुई है जो कभी ना कभी आपका मित्र रहा हो, या कभी ना कभी वो व्यक्ति आपको पसंद करता रहा हो, और ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए, ठीक है, जिससे कि, और इसने किया है, वो चीज़ें किया है और आपके बारे में भर भर के इसने बुराइयां भी किया है। अभी उन चीज़ों को डिप्लोमेट कर रही है, अभी उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है कि मैंने तो इसके बारे में बहुत अच्छा ही सोचा था, अगर ये इन लॉस है तो भी, अगर आप इनसे दूर है तो ये वही बातें कर रही है, अगर ये आपके आसपास की है या वर्क प्लेस से है तो भी ये यही बातें कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये दुखी है कि आप इनसे दूर हैं, आपकी ऊर्जा इनसे दूर है। होल्ड योर विज़न। आपको इस फुल मून से न्यू मून के बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। आपको कहा जा रहा है अपने विज़न की तरफ ध्यान दीजिए। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। अगर ये आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट, इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करती है, तो आपको नहीं होना है, क्योंकि जब आप नहीं होंगे इस तरीके से इमोशनली ड्रेन, तो ये जो एक तरीके से वैम्पायर की ऊर्जा है वो बैकफायर हो जाएगी इसके तरफ। और अगर आप अपने सत्य पर, अपने सत्य राह पर और आप अपने क्रिएटिविटी पर, आप परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको समझ में आएगा कि जो इम्पॉसिबल है वही पॉसिबल है। आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। एक गुड न्यूज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डो टू वैल्यू से काफ़ी सारे यहाँ पर कोई खुशियों की बारिश यहाँ पर आपके लाइफ में होने वाला है, और इस फीमेल को पता है, जिसने कंट्रोल करवाया है आपके भाग्य को। यू एंड योर लव्स वन आर सेफ, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखा सकती है कि आपके किसी लव्स वन को आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यू एंड योर लव्स वन आर सेफ। जो आपके अपने हैं, सोल फैमिली मेम्बर है, वो सेफ है। बाकी कार्मिक से तो वैसे भी आप दूर हैं। दी आंसर यू नीड आर कमिंग। आपका जो उत्तर है, बहुत लंबे समय से आप जिस प्रश्न को लेकर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, ठीक है, इस फुल मून पर आपको वो या तो विज़न के थ्रू, सपनों के थ्रू, मेडिटेशन के द्वारा, किसी किताब के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा आपको उस प्रश्न के उत्तर मिलने वाले हैं। इसलिए आप रेडी रहिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, अपने आसपास के लोगों की हीलिंग कीजिए। सबसे पहले तो खुद की हीलिंग कीजिए। जब आप हील्ड रहेंगे तो इन ऐसे किसी भी व्यक्ति का
देखिए यहाँ पर इतने सारे कार्ड आए हैं, है ना। ऐसे किसी भी व्यक्ति का निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके तरफ नहीं आएगा। इस महिला को बहुत क्रोध आ रहा है। अभी जो मैसेज मुझे मिला है, कार्ड इतने सारे गिरे हैं, इस महिला को क्रोध आ रहा है आपके डिवोशन पर, क्योंकि डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आप जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी कृपा से ही आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि कैसे मैसेज मिलते हैं, हर एक तरीके से मुझे मैसेजेस मिलते हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, टचवुड। और ना ही कोई निगेटिविटी रोक सकती और ना ही कोई क्रिया, क्योंकि सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना बाबा जी की कृपा से मुझे बाबा जी ने बता दिया है, ठीक है। सारी चीज़ों की रेमेडी बाबा जी की कृपा से मुझे प्राप्त हो गई है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जुड़ते हैं उनको अनुभूति होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है कि मैं मार्ग पथ जरूर बताऊँगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। आप चाहे जिस भी रास्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन आप पहुंचेंगे वहीं जहां आपका लक्ष्य है, जहां आपका लाइफ पर्पस है, जहां आपका सोल पर्पस है। और ये फीमेल क्या कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, इसलिए ये हर एक रास्ते को आपके रोकना चाहती थी। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो 2 फीमेल, उसमें से एक फीमेल जो है, अगर आप मैरिड है, आज आपके बेबी है, लेकिन ये चाहती भी नहीं थी वो चीज़, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके ब्यूटी से, आपकी हर एक चीज़ से इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलसी रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। जो कुछ भी है वो स्वयं के अंदर है, ठीक है। खुद से एफर्ट कीजिए, खुद के लिए अगर कर्मा है तो कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखिए, अगर कोई निगेटिविटी है तो प्रोटेक्शन करना सीखिए, रेमेडी सीखिए। बिल्कुल किसी ने पूछा था, पावरफुल रेमेडी आप बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। इन सारी स्थिति से लगभग आप निकल गए हैं और निकले हैं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको मार्ग दिखाए सही तरीके से, वो सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से ही आपको मिलते हैं। और अगर वो आपको मिलते हैं और अगर वो आपको राह दिखाते हैं, तो रास्ते में आपको ही चलना है ना। आपको बता दिया जाएगा कि आप ये कीजिए, प्रैक्टिस भी आपको बता दिया जाएगा, प्रैक्टिस आपको करना है। जितने ईमानदारी से आप करते हैं उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से अपने कर्म को करते रहिए और डिवोशन कभी मत छोड़िए। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। इसलिए नहीं करना है, कभी हमें हमारे कर्म भी सामने आ जाते हैं ना, तो उस कर्म के रहते हुए भी आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। और आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, जितना ज़्यादा अडिग आप रहेंगे, जितना दृढ़ आप रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। भले ही समय लगेगा आपके कर्मों की शुद्धि में। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।